लेक्चर 5। लेक्चर 5 क्या है आपका? इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ NSQF लेवल 1 कोर्स। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर आपके लिए कि इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ NSQF लेवल 1 कोर्सेस। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या इसकी बेनिफिट्स है। सबसे पहली बात कि जो NSQF लेवल 1 के कोर्सेज बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में कंपलसरी कर दिए गए हैं, और क्योंकि ये NSQF लेवल के जो 1 से लेकर 10 तक है, ये पूरा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है और ये पूरा NSDC द्वारा चलाया जाता है, और NSDC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे कोर्सेज आने वाले गवर्नमेंट की सभी भर्तियों में कंपलसरी होंगे। तो अगर आपने इसको चुनकर सर्टिफिकेट करने का फैसला लिया है तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जैसे एक अभी BSF जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, CRPF है, SSB है, और भी अदर बहुत सारे जिसमें भी डिफेंस वाली भर्तियां निकलती हैं, उनमें सब में ये वाले सर्टिफिकेट्स जो है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं। और आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी उनमें भी NSQF लेवल 1 से लेकर 10 तक के कोर्सेज जो हैं सभी में कंपलसरी कर दिए जाएंगे। तो ये कोर्स करना एक आपके लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा कदम है। अभी हम देख लेते हैं जैसे कि जो सबसे ज़्यादा अभी NSQF लेवल 1 वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैकेंसी निकलती है BSF ट्रेड्समैन में। सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर जो वैकेंसी निकल रही है BSF ट्रेड्समैन में निकल रही है, और ये चीज़ जो लागू हुई वो 2023 से लागू हो गई, और आने वाली जितनी भी भर्तियाँ जो BSF ट्रेड्समैन में निकलेगी सभी में ये NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेट करने का कदम उठाया है तो बहुत ही अच्छा है। वक्त से पहले सर्टिफिकेट अगर कर लेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म निकलने से पहले आप इस सर्टिफिकेट को लगा पाएंगे। BSF ट्रेड्समैन 23 जो 2023 उसमें नोटिफिकेशन में था 3 ट्रेड्स के लिए, BSF ट्रेड्समैन में 3 ट्रेड्समैन में वैकेंसी निकली। उन ट्रेड्स के मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। किचन कुक, फूड प्रोडक्शन और वाटर कैरियर। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 ट्रेड्स जो है बहुत ज़्यादा NSQF लेवल 1 कोर्सेज जो होते हैं वो डिमांड किए जाते हैं। यानी किचन कुक स्टाफ और वाटर कैरियर का जो स्टाफ होता है उनके लिए ये तीनों कोर्सेज कंपलसरी किए गए। किचन कुक जो होता है वो ट्रेड्समैन, BSF ट्रेड्समैन में उसकी भर्ती निकलती है, और वाटर कैरियर जो है उसकी भर्ती निकलती है। और इन दोनों ही किचन कुक में और वाटर कैरियर की भर्ती में NSQF लेवल 1 को बिल्कुल एलिजिबल किया गया। और अगर जिस किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको इस भर्ती में आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम पास है तो DV और ME यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में वो आगे क्वालिफाई नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है वहाँ पर इसकी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना पड़ता है। यानी इस सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड कॉपी जो सभी के घर पर इस कोर्स करने के बाद आती है 15-20 दिन में, हार्ड कॉपी जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, DV ME जब भी होता है तब इस हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो 2 ट्रेड्स के लिए ये 3 कोर्सेज जो हैं, ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं NSQF लेवल 1 के हैं कोर्सेज, जिसमें किचन कुक, फूड प्रोडक्शन और वाटर कैरियर ये कोर्स करवाए गए। इन कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी थी वो एलिजिबिलिटी 8th पास है। अगर कोई भी कैंडिडेट 8th पास है तो वो इन कोर्सेज को कर सकता है। तो अगर ये कोर्सेज आपके पास हैं तो आप BSF ट्रेड्समैन की वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं।
आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भरकर अगर एग्ज़ाम पास हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। ये सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज जितनी भी आने वाली हैं, उन गवर्नमेंट वैकेंसीज में NSQF लेवल 1 कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी है वो आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। इसलिए अभी वो टाइम है, अगर किसी ने NSQF लेवल 1 का कोर्स नहीं किया है तो वो इन कोर्सेज़ को जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पर सरकार इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि सारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हमें चाहिए कि जितने भी तरीके के NSQF लेवल 1 कोर्सेज़ होते हैं उनमें हमें अभी से सर्टिफिकेट करके तैयारी कर लेना चाहिए। इनके अलावा और भी कोर्सेज़ होते हैं, कोर्सेज़ हम देखते हैं, और कोर्सेज़ जिनमें मतलब डिमांड आती रहती है, जैसे कि हम बात करते हैं कारपेंटर, सेकंड है प्लम्बर, थर्ड है इलेक्ट्रीशियन, फोर्थ है बार्बर। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज हैं जो बैक टू बैक इनकी भी वैकेंसीज आती रहती है। डिफेंस वाले जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, बार्बर हो गया, इसके अलावा भी पेंटर, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पंप ऑपरेटर, PUM पंप ऑपरेटर, ये सारे डिफेंस में मांगे जाने वाले कोर्सेज हैं। पंप ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा हम देखते हैं वॉशरमैन के अलावा हम देखते हैं कॉबलर के बाद हम देखते हैं टेलर के बाद है स्वीपर, इसके बाद हम देखते हैं स्वीपर के बाद आता है माली या खोजी, माली के भी कोर्सेज होते हैं हमारे पास। 12th में है खोजी। इसके अलावा आप देखेंगे बूचर, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको इसमें कराए जाते हैं। अगर आप और भी कहीं भी किसी भी वैकेंसी में अगर आप फाइल कर रहे हैं और इस तरीके के आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं तो ये भी कोर्सेज आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको एक बार मैं फिर से रिवाइंड करा देता हूँ, ये है कारपेंटर, इसके बाद प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, पेंटर, ये पंप ऑपरेटर, वॉशरमैन, कॉबलर, टेलर, स्वीपर, माली, खोजी और बूचर, ये सारे सभी कोर्सेज हैं जो बैक टू बैक इन चीज़ों में मांगे जाते हैं। और अभी से अगर हम ये कोर्सेज कर लेंगे टाइम रहते तो हमें वक्त से पहले यानी जब वैकेंसीज आएगी तो एट दैट टाइम इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इन ढेर सारी वैकेंसीज में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाले कोर्सेज हमें एक के बाद एक कर लेने चाहिए। तो ये मैंने आपको 13 कोर्स बताए हैं। 13 कोर्स के बाद भी और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में काम आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये लिस्ट हम आपको भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंस, जिसमें आपको हमने बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है इसके और बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, इस कोर्स को करने के। इम्पोर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, बेनिफिट्स मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि क्रेडिट सिस्टम होता है, हर कोर्स को करने का एक क्रेडिट सिस्टम होता है और वो क्रेडिट जो होते हैं वो डिप्लोमा, डिग्री या फिर एडवांस डिप्लोमा काम आते हैं। तो आज कोई भी आप NSQF लेवल 1 का एक कोई सा भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके हर कोर्स के 60 से लेके 80 क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और आप जैसे सपोज करें कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा करने में जैसे 180 क्रेडिट्स की ज़रूरत है,
तो आपको ये 60 से 80 क्रेडिट इसमें काम आते हैं, यानी आपका डिप्लोमा जो होता है वो आधा रह जाता है। तो इस तरीके के इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा ये आने वाले टाइम में ये NHQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर पर भी अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं डिजी लॉकर के बारे में, लेकिन ये अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर ये फैसिलिटी इन सर्टिफिकेट्स की डिजी लॉकर पर भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि इस कोर्स को करने की इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आप सभी लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा कदम है NHQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स को करने के लिए, क्योंकि एक सर्टिफिकेट है लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत सारी आपको आने वाले टाइम में इसमें मिलती रहेंगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो लेक्चर 5, और अगला जो आने वाला है वो लेक्चर 6 है, और उसका आप वेट कीजिए, वो भी हमारा लेक्चर जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। तो थैंक यू।